अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप लोगों का चंद दिन पहले जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट को हल करते हैं। सबसे पहले इक्तिबासात के सवाल को लेते हैं। इक्तिबासात के सवाल हल करने के लिए एक तरीका मैंने आपको बताया था। वक्त बचाने के लिए एक तरीका हमें आजमाना चाहिए। तरीका क्या था? सबसे पहले हम सवालात के पॉइंट को ध्यान में कर लें, ठीक है ना। उससे कई मरतबा मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवालात के पॉइंट पहले से ध्यान में रहेंगे। जैसे हम फिर गहरी निगाह पैसेज पर या इक्तिबास पर डालेंगे, जवाबात खुद ब खुद दिमाग में आता जाएगा। आइए उसी पॉइंट पर अमल करते हुए सबसे पहले हम सवालात के पॉइंट पर देखते हैं। पहला सवाल है, चार मीनार की तामीर किसने करवाई थी? गोया कि सबसे पहले चार मीनार की तामीर करवाने वाला शख्स कौन है? दूसरा सवाल है, चार मीनार की तामीर किस सन में हुई है? सन देखना है और तामीर कराने वाला देखना है। तीसरा सवाल है, सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल कौन सी इमारत है? कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन सी होना चाहिए? इमारत मुअन्नस है। नंबर 4 है, गुंबदाने मतलब कुतुब शाही है। गुंबदाने कुतुब शाही की इमारतें कैसी हैं, उसके बारे में डिटेल। अब खामोश हो जाइए ना, सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। नंबर 94 में गुंबदाने कुतुब शाही की इमारतें कैसी हैं। 95 में मूसा नदी के दाएं जानिब वाक़े है। और नंबर 96 में किले गोलकुंडा वाक़े है, कहाँ पर? 97 इस म्यूजियम का शुमार दुनिया की मकबूल तरीन खाली जगह में होता है। 98 में जुनूब का माना क्या होता है? करीब का मुतज़ाद क्या है? अब जब हमने सवाल के पॉइंट को जहन में महफूज कर लिया, उसके बाद अब हम पैसेज और इक्तिबासात को देखते हैं। हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना का सदर मकाम है। सदर मकाम किसे कहते हैं? राजधानी है। यहाँ कई तारीखी, कदीम और खूबसूरत इमारतें हैं। तारीखी मतलब हिस्ट्री के एतबार से काफी कदीम ही कहा जाता है। कदीम के माने भी पुरानी और खूबसूरत अच्छी इमारतें हैं। इनमें एक इमारत चार मीनार है। आप में से देखा है किसी ने चार मीनार? अच्छी बात। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे 1551 में तामीर करवाया। इस एक जुमले के अंदर दो सवाल का जवाब आपका पोशीदा है ना। चार मीनार की तामीर किसने कराई? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराई। किस सन में कराई? 1591 में कराई। दो जवाब आपको मिल गया। चार मीनार के चारों जानिब चार बड़ी बड़ी खूबसूरत कमाने हैं। सहन के छत पर एक मस्जिद और खानकाह है। मूसा नदी के दाएं जानिब सालार जंग म्यूजियम है। ये भी एक सवाल पूछा गया था ना। मूसा नदी के दाएं जानिब क्या वाक़ है? क्या वाक़ है? सालार जंग म्यूजियम। म्यूजियम किसे कहते हैं? जिसमें पुरानी पुरानी यादगार चीजें महफूज होती हैं। जी, परेशानी क्या? आप लोग तो बड़ी बड़ी समझदार बच्ची हैं, क्यों बात करते हैं? तो कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। मूसा नदी के दाएं जानिब क्या वाक़या है? सालार जंग म्यूजियम है। इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। अजायब घर किसे कहते हैं? अजायब किसकी जमा है? अजूबा की जमा है ना। अचंभे की चीजें, अजीब अजीब चीजें, पुरानी चीजें। तो सालार जंग म्यूजियम में एक अजीब चीज मैंने देखा है अपनी आंखों से। आप लोगों ने पता नहीं कितने देखा है। उसमें एक घंटा बना हुआ है और हर घंटे के बाद एक छोटा सा आदमी आता है और खुद ब खुद वो घंटा बजा के चला जाता है। जी, चार मीनार में नहीं, सालार जंग म्यूजियम में। हाँ, पूरा घड़ी बना हुआ है, उसका रास्ता बना हुआ है
जैसे 1 बजेगा वो आएगा उधर से 1 घंटा बजाएगा, 2 बजेगा तो आएगा और 2 घंटा बजाएगा और चला जाएगा। हाँ, अब पता नहीं वो लकड़ी का है या क्या है, उसकी क्या सेटिंग है। हाँ, तो अजायब घर मैंने बताया ना, तो अजायब घर में क्या होता है, अजूबा की चीजें होती है, देखने वाला ताज्जुब में पड़ जाता है, हैरत में पड़ता है कि है क्या। इसके अलावा बेशुमार अजायब वहां मौजूद है। तो इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन अजायब घरों में होता है। सालारजंग म्यूजियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। ये भी सवाल पूछा गया है। सालारजंग म्यूजियम के मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, मुकाबिल के माने आमने सामने, फेस टू फेस। शहर हैदराबाद के मगरिब में 6 मील के फासले पर किले गोलकुंडा वाक़ है। ये भी सवाल है ना। शहर हैदराबाद के मगरिब में, मगरिब किसे कहते हैं, पश्चिम को, वेस्ट को, है ना जी। ये एक पहाड़ की चट्टान पर वाक़ है। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है कि किला गोलकुंडा कहाँ पर वाक़ है, कहाँ वाक़ है, पहाड़ की चट्टान पर वाक़ है। इस किले के करीब ही हफ्त गुंबद वाक़ है। हफ्त गुंबद मतलब 7 मीनार, हफ्त के माने 7, हफ्त गुंबद के माने 7 मीनारों वाली इमारत, जो कुतुब शाही खानदान के मकबरे हैं। मकबरा मतलब कब्रें या कब्रिस्तान। ये बड़ी पुरशिकोह इमारतें हैं। पुरशिकोह के माने बड़ी आलीशान, पुरशिकोह के माने आलीशान बड़ी बड़ी इमारतें। अब देखिए, जब इसको आपने समझ के पढ़ लिया और पहले आपने पॉइंट को देख लिया था, 4 मीनार की तामीर किसने करवाई थी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाई थी। 4 मीनार की तामीर किस सन में हुई, 1551 में हुई। क्या टिक लगाने का ऑप्शन है, हाँ। तो 4 मीनार की तामीर किस सन में हुई, 1551 में 4 मीनार की तामीर हुई, ठीक है ना। सालारजंग म्यूजियम के मुकाबिल कौन सी इमारत है, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। गुंबदाने कुतुब शाही की इमारतें कैसी हैं, पुरफरेब, पुरखूब, पुरतकल्लुफ और पुरशिको, पर नहीं फुल के माने फुल, भरा हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा भरा हुआ, यानी बहुत ज्यादा आलीशान, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची इमारतें हैं। मूसा नदी के दाएं जानिब वाक़ है सालारजंग म्यूजियम। गुंबदाने कुतुब शाही की इमारतें क्या है, पुरशिको है ना। किला गोलकुंडा वाक़ है कि देखिए इसमें एक तरकीब है, 1 मिनट, इसको कैसे पढ़ेंगे आप, किला गोलकुंडा पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे, हाँ के ऊपर हमजा आना चाहिए ना, किला गोलकुंडा। अगर इसमें आपसे इजाफत पूछा जाए कौन सी इजाफत है तो क्या कहेंगे, मुरक्कब इजाफी है, ठीक है ना। गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा वाला किला, इस पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर छोटी सी हाँ होनी चाहिए। किला गोलकुंडा वाक़ है कहाँ पर, पहाड़ के अतराफ में, पहाड़ के चट्टान पर। नंबर 3 पहाड़ के नीचे, और नंबर 4 सतह जमीन पर। कहाँ पर है, पहाड़ के चट्टान पर वाक़ है। नंबर 97, इस म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन खाली जगह में होता है। अजायब घरों में, सिनेमा घरों में, चिड़िया घरों में, और इनमें से किसी में नहीं, अजायब घरों में। सवाल नंबर 98, जुनूब का माने होता है पूरब, दरवाजा, कश्ती, दक्षिण, क्या दक्षिण। करीब का मुतजाद है दूर, मुतजाद के माने अपोजिट और विपरीत। तो करीब का मुतजाद क्या है, दूर है। अगली देखिए,
ये क्या था? ये नसर था। अब क्या है? नज़म है, हिदायत। नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। चूँकि काफी आसान है, इसके हम इसको एक तरफ से पढ़ते जाते हैं। अगर ना होता सूरज जग में दिन ही कहाँ निकलता, मतलब उत्तर को क्या बोलेंगे सर? उत्तर को शिमाल बोलेंगे। अगर ना होता सूरज जग में दिन ही कहाँ निकलता, मुर्गा भी सोता ही रहता, बांध कभी ना देता। ये ना ज्यादा आगे या नहीं होना चाहिए। मुर्गा भी सोता ही रहता, बांध कभी ना देता। कभी फलक पर घटा न होती, कभी ना बारिश होती। फलक के माने आसमान। बारिश का मौसम ना होता, कैसे कोयल गाती। कोयल गाती किस वजह से? बारिश के मौसम की वजह से गाती है। अगर ना होता सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते। पनपना मतलब बढ़ना। सूरज में गर्मी ना होती, आम कहाँ से पकते। महताब रोशन ना होता, मौसम कहाँ बदलते। महताब के माने चांद। आफ्ताब का भाई महताब। इस दुनिया के काम बिना सूरज के कैसे चलते। सूरज अगर ना होता तो इस दुनिया का क्या होता। दरिया में पानी ना होता, वल्ला कोई ना होता। काफी आसान है। आसान नहीं है। हाँ, ये तो आसान है। आप सबके लिए आसान नहीं ना, अल्लाह के लिए उतना आसान नहीं है। घर जग में सूरज ना होता तो क्या होता। मुर्गा बांध न देता, रात ही होती, दिन ना निकलता, पौधे नहीं पनपते। और नंबर क्या है? 4 नंबर सही है, ऊपर के सभी सही है। लिखा हुआ सर, मुर्गा बांध देता लिखा हुआ। क्या हो? क्या हो गया? क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, ऊपर के सभी। एक सुनिए ना, ऊपर के सभी नहीं है। अगर सूरज न उगता, रात रहती तो मुर्गा बांध नहीं देता। मुर्गा बांध क्यों देता है? सुबह की आमद की खबर देता है कि सुबह आने वाली है। हाँ? तो वो दे दिया तो क्या हो गया? आपको समझ में आ रहा है 2 नंबर? नहीं, सुनिए ना, अगर CBSE ने 2 नंबर दिया है तो उसको बाद में रुजू किया होगा, समझ रहे ना। बहुत सारे जवाब से रुजू करता है। लेकिन 2 नंबर आपको समझ में आ रहा है? 2 नंबर में क्या है? रात ही रात होती, दिन ना निकलता। एक मिनट आप खामोश होइए, देखिए यहाँ पर। अगर ना होता सूरज जग में दिन ही कहाँ निकलता। क्या मतलब कि सूरज ना होता तो दिन नहीं निकलता। नंबर 2, मुर्गा भी सोता नहीं रहता, बांध कभी ना देता। तो मुर्गा के बांध देने की वजह क्या है? सूरज निकलने की खबर देना, समझ लेना। हाँ, पौधे के पनपने की बात है ना। दरिया में पानी ना होता, अल्लाह कहीं नहीं होता। क्या है ये? अगर ना होता सूरज जग में पौधे कहाँ पनपते। क्या मतलब? तीनों ऊपर के सभी यही सही ऑप्शन है, समझ रहे हैं? और सुनते रहे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऊपर के सभी यही सही ऑप्शन है इनका। नहीं, जो बिल्कुल करेक्ट जवाब है वही जवाब दीजिए। अगर CBSE की उल्टा करे तो आप चैलेंज करने का हक है ना आपको। बेशुमार बच्चों को नंबर मिलेंगे उसकी वजह से। चैलेंज करने वाला कहाँ आसमान से आएगा? आप ही लोग चैलेंज करेंगे। क्या बोल? अच्छा, वो मिस है जी। प्रिंटिंग में एक मिनट, आप लोग सब अकलमंद है, समझ रहे ना।
आप छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, आपके अंदर इतनी अकल और शूर है कि आप सही और गलत को समझ सकते हैं, तमीज कर सकते हैं। सर हम लोग जो 1 नंबर मारे हाँ। उसमें पूरे है, सीटेट में इससे ज्यादा मिस होता है, समझ रहे हैं? ये सीटेट का क्वेश्चन नहीं है। वही देख के हम लोग मारे, तो जब ये है ही नहीं हाँ। उसमें, तो हम उसको क्यों नहीं मारे? ये मैं बता रहा हूँ ना, ये तो सिर्फ राइटिंग में गलती है, सीटेट के पूरे अल्फाज में गलती करता है वो, समझ रहे ना? ऐसा जानबूझ के करता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। जीसन सर ने इसका जवाब दिया था कि जहाँ 14 प्रोफेसर मिलकर काम करते हैं वहाँ गलती हो सकती है। यहाँ किसने तैयार किया? एक प्रोफेसर ने तैयार किया। ये स्टार भी का इतनी गुंजाइश होती है। स्टार दीजिए सर, हाँ? स्टार दे दीजिए। वहाँ कुछ पूरे लिखा हुआ है ना? खामोश हो जाइए ना आप लोग। अगर सूरज में गर्मी ना होती तो आम हरगिज ना पकते, मौसम हरगिज न बदलते, कोयल हरगिज नहीं गाती और मोर हरगिज नहीं नाचता। हम हर दिन में खाएंगे। दूसरा ये देखिए तरीका, ऐसे मौके पर क्या करना है, जो पेसेज में पूछा गया है, नज़म या नसर में पूछा गया है, उसका लिहाज आपको जरूर रखना, ठीक है ना? उसके खिलाफ आपका जवाब नहीं जाना चाहिए। तो नज़म में किस चीज का जिक्र किया गया है? आम हरगिज ना पकते। सवाल नंबर 102, अगर महताब रोशन ना होता तो, महताब के माने चांद, अगर चांद रोशन ना होता तो क्या होता? मौसम बदलते ही रहते, मौसम कभी ना बदलते, आम हरगिज ना पकते, पौधे नहीं पनपते, क्या होते? मौसम कभी ना बदलते। क्या हुआ? 2 नंबर होगा। महताब रोशन ना होता तो क्या होता? मौसम न बदलने का जिक्र है, मौसम के अंदर जो जिक्र किया गया उसी को आपको तवज्जो देना है। आसमान का मुतरादिफ है, मुतरादिफ माना एक माने जैसा, हम माना क्या है? जलक मलक फलक पलक, क्या है? फलक है इसका। महताब के माना है, महताब के माना है चांद। आफताब का जिद है महताब, जीत मतलब क्या आता है सर? ऑपोजिट विपरीत। इस नज़म का उन्वान क्या होना चाहिए? उन्वान विषय, इसका नाम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सूरज होना चाहिए। मौसम सुनिए ना, मौसम काम बोलिए। मौसम का जिक्र सिर्फ एक जगह आया और सूरज का जिक्र 10 जगह आया। क्या होना चाहिए? सूरज होना चाहिए। सवाल नंबर 107, बच्चे को जबान से किस शक्ल में मुतारफ करवाया जाता है? मुतारफ मतलब परिचय कराया जाता है, परिचित किया जाता है। किससे? बातचीत के जरिए परिचित कराया जाता है। सवाल नंबर 108, कवायद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कारगर होती है। कारगर होना मतलब सक्सेस होना, कामयाब होना, किससे होती है? तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करते हैं। ये क्या है? कवायद की तदरीस फितरी है ना, यानी तलबा अपनी मेहनत इतनी करे कि अपनी गलती का सुधार खुद बखुद कर ले, गोया कि उसकी फितरत बन जाए, ठीक है ना? फितरत किसे कहते हैं? जो सलाहियत पैदाइशी होती है ना। तो तलबा अपनी गलतियों की खुद इस्लाह करने लगे, ये क्या है? ये फितरीपन आ जाना होगा, है ना? सवाल नंबर 109, दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक वाइब और सकी के समाजी सकाफती उसूल से नहीं है? समाजी तामुल, ताउन, मरकजी पेशरफ्त का खित्ता और जबान के हुसूल के आलय का क्या है? 4 नंबर बताइए। हाँ। पहले इसका नजरिया आप लोगों को याद है ना? वाइब और सकी का नजरिया क्या है? समाजी तामुल को मानते हैं वो। इसका जिक्र तो आपके सवाल में भी है ना? समाजी सकाफती, ये तो है। ताउन ये भी है, ठीक है ना? ताउन भी है। और
जबान के हुसूल के आले कार भी है, ठीक है ना। जबान सीखने के क्या क्या हुसूल है? 3 नंबर 3 नंबर मरकजी पेश रफ्त का खित्ता, यही है। यही गलत है सर। हाँ? इसमें सुनिए ना, इस्तिलाह के जरिए से आपको फिसलाया गया है, इस्तिलाह करने में डालने में मिस किया गया है, ठीक है ना। उनका नजरिया मरकजी पेश रफ्त नहीं है, क्या क्या है? करीब तर पेश रफ्त का खित्ता, जिसे आप क्या कहते हैं? ZPD, ठीक है ना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? निकटवर्ती विकास क्षेत्र। निकटवर्ती का क्या माने हुआ? करीब तर। तो इसका जवाब क्या है? 3 नंबर मरकजी पेश रफ्त का खित्ता। कैसे हुआ? मरकजी पेश रफ्त उसका नजरिया नहीं, क्या है? करीब तर पेश रफ्त, ठीक है ना। किसे कहते हैं आपको मालूम है ना? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किसे कहते हैं? गोया वाद वत्सकी ने सीखने को 2 हिस्सों में बांटा है। कुछ अल्फाज जो सहल हो, सरल हो, आसान हो, उनको बच्चे खुद ब खुद सीख जाते हैं। जो अल्फाज थोड़े भारी हैं, उनको सीखने के लिए अपने बड़े की, उस्ताद की या किसी गाइडलाइन देने वालों की रहनुमाई की जरूरत पड़ती है। तो उन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है, जो खाली जगह, उसी को क्या नाम दिया? क्या? ZPD, ठीक है ना। वजह समझे आप क्यों? ये सही है तो क्यों है? सकाफती उसूल में से कौन नहीं है? ये नहीं है सर। वो जुबान का उसके बारे में बताइए। जबान के हुसूल के आले का, जबान हासिल करने में कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? नहीं सर, क्या? नेगेटिव है, पॉजिटिव। सवाल निगेटिव है। दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक वाद वत्सकी के समाजी सकाफती उसूल से नहीं है? जरा सा आप इत्मीनान बनाए रखें, ठीक है ना। इसका ताल्लुक वाद वत्सकी के नजरिए से है, ताउन का भी ताल्लुक है, और जबान के हुसूल के आलेकार का भी ताल्लुक है। जबान बच्चे कैसे सीखते हैं? उनके लिए आलात चाहिए ना, ठीक है ना। अगर मादरी जबान लिया जाए तो मादरी जबान समाज से सीखता है, ठीक है ना। और अगर लिसानी लैंग्वेज लेंगे, हरकत जबान लेंगे, उसको भी क्या आलेकार के जरिए से सीखता है। किताब है, कलम है, स्कूल है, टीचर्स है, तो आलेकार तो उसका समाजी नजरिया है। कौन सा नहीं है? मरकजी पेश रफ्त का खित्ता, ये नहीं है। इसमें भी आप मिस ना करें। उनका नजरिया ZPD का असल उर्दू माना क्या होगा? करीब तर पेश रफ्त का खित्ता, समझ रहे ना। उसको आप हिंदी के मीनिंग से मिलाएं। नहीं, रफ्तन के मैंने जाना, ये रफ्तन के मैंने पकड़ना। वजह समझ में आई आपको? ZPD का हिंदी मीनिंग क्या करते हैं आप? निकटवर्ती विकास क्षेत्र। निकट के मन करीब क्या आते हैं, तो उसका उर्दू क्या होना चाहिए? करीब तर पेश रफ्त का खित्ता, या करीब तर लिखा है। इसी इस्तिलाह को गलत करने के जरिए